जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, जिनका कार्यकाल सन 1828 से 1835 तक रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सन 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। क्या होते हैं ये? गवर्नर जनरल बनकर भारत में आते हैं सन 1828 में। किंतु सन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ये सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, लेकिन जो 1833 का जो चार्टर एक्ट रहता है उसके द्वारा क्या होता है, बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसीलिए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बने वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखिए, देखिए लिखा भी है कि इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, क्योंकि 1833 का चार्टर एक्ट आता है। आपको पता होगा 1774 में 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। फिर 1793 में चार्टर एक्ट शुरू होते हैं, 93 में आया, फिर 1813 में आया, फिर 33 में आया, आगे चल के 53 में आता है। और फिर 1858 में 1857 की क्रांति के बाद में फिर क्या होता है, अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन समाप्त होगा। और क्या होगा, ब्रिटिश की क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। ध्यान रख लीजिए, ये बात भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए सन 1828 में आ जाते हैं। 1829 की बात करेंगे तो सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के बारे में आपने सुना होगा। राजा राम मोहन राय, इन्हें पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत, नव भारत का तारा इनके नाम है, इनकी उपाधियां हैं। इनका नाम केवल पहले क्या था, राम मोहन राय था, लेकिन इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। अच्छा, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। वो अकबर बादशाह वाला नहीं है, अकबर द्वितीय है, अकबर द्वितीय। ठीक है, वही इन्हें राजा की उपाधि देते हैं। इससे पहले इनका नाम केवल राम मोहन राय रहता है। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सन 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, सती प्रथा को समाप्त करते हैं। क्या करते हैं? सती प्रथा को समाप्त करते हैं और विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित करके उनके लिए एक कानून का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसमें लिखा है कि एक कानून बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको कि 1829 में ये क्या करते हैं, विधवाओं के लिए क्या करते हैं, एक कानून बनाते हैं और सती प्रथा को समाप्त कर देते हैं। सती प्रथा क्या होती है? तो सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जब किसी महिला का पति का स्वर्गवास हो जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी जो पत्नी रहती थी उसको भी जिंदा जला दिया जाता था एक तरीके से उसके पति के साथ। ठीक है, तो वो क्या होती थी, सती हो जाती थी। लेकिन ये काम राजा राम मोहन राय ने इस काम में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई और इसको समाप्त करने का प्रयास किया। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। दोनों ने मिलकर सती प्रथा का अंत किया। ध्यान रखिए, आगे देखते हैं। देखिए, उस समय जो सती प्रथा थी, सती प्रथा के साथ साथ ठगी प्रथा जो होती है वो बहुत तेजी से प्रचलित थी। तो क्या होता है, जो आपकी लॉर्ड विलियम बेंटिक जो रहते हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल नील, ठीक है ना, एक दो नाम होते हैं, कर्नल नील और कर्नल स्लीमैन। ठीक है, तो कर्नल स्लीमैन आप याद रखिए, कर्नल स्लीमैन के साथ उनकी सहायता से सन 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया। सबसे पहले 19 जब ये क्या आते हैं, शुरुआत में जब ये आएंगे तो 1828 में, है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, 29 में आते ही सती प्रथा को समाप्त करेंगे। फिर 30 में ये क्या करते हैं, कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर ठगी प्रथा समाप्त करते हैं। तो दो प्रथाएं इनके समय में समाप्त हुई हैं, ठगी प्रथा और सती प्रथा। ध्यान रखिए, तो जो ठगी प्रथा क्या थी, तो जो ठग थे वो ठग काली माता की पूजा करते थे, अर्थात काली देवी की पूजा करते थे। आगे देखेंगे, सन 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, मतलब कि ऐसा पहला कॉलेज था भारत में, मेडिकल कॉलेज। इससे पहले भारत में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो क्या
क्या हुआ, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की, है ना, ध्यान रखिए। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सबसे पहली बार मैकाले की अनुशंसा में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इससे पहले क्या था, 1828 से पहले क्या था, शिक्षा का केवल एक ही माध्यम था और वो था हिंदी या फिर संस्कृत, ठीक है। लेकिन जब आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं, बार बार नाम बोलेंगे तभी आपको याद होगा, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक वाला। तो देखिए जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं तो शिक्षा के दो माध्यम हो जाते हैं, अंग्रेजी और हिंदी, और संस्कृत तो उस समय प्रचलित थी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए वर्तमान में भी बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, है ना। तो जो इंग्लिश मीडियम का सबसे प्रथम बार आगमन हुआ है, मतलब कि इंग्लिश माध्यम यानी अंग्रेजी माध्यम कब आया है, तो 1828 में, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में आया है, ध्यान रखिए। आगे चल के लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, तो बेंटिक ने सन 1831 में मैसूर को एवं 1834 में कुर्ग, ठीक है, सन 1831 में इन्होंने क्या किया, मैसूर को, 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेरी को हड़प लिया। इन्होंने क्या किया, पहले तो कुर्ग को हड़पा, ये दो, मतलब ये जो हड़प्पी नीति थी ना अंग्रेजों की, ये शुरू हो चुकी थी। तो 1831 में सबसे पहले मैसूर को हड़पते हैं, फिर 1834 में कुर्ग और मध्य कचेर को भी हड़प लेते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। और जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीय उत्तरदायी भारतीयों को, है ना, इन्होंने क्या किया, भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। मतलब इससे पहले जो 1828 था, इससे पहले किसी भी भारतीय को अच्छे पद पर यानी कि उत्तरदायी पद पर, अच्छे पद पर इन्हें नियुक्त नहीं किया जाता, इनकी अपॉइंटमेंट ही नहीं की जाती थी, क्योंकि इन्हें इस लायक नहीं समझा जाता था, है ना। लेकिन जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारतीयों को एक उत्तरदायी पद पर नियुक्त करते हैं, जिसमें, है ना, इसमें क्या है, और उस समय में भारतीयों को प्रदान किया गया सबसे उच्चतम जो पद था, क्योंकि सबसे पहली बार अच्छा वाला पद, उच्चतम पद जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में दिया गया, तो वो सादर अमीन था। ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में कि सबसे पहले क्या है, भारतीयों को उच्चतम पद पर कब विकसित किया, तो सदर अमीन जो पद है वो दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल से ये जो पद है ये क्या होता है, ये शुरू होता है आना, ठीक है। जिसे 700 रुपये प्रति माह की तनख्वाह भी मिलती थी, उस पद पर जो भी व्यक्ति तैनात होता था उसे कितनी तनख्वाह मिलती थी, तो 700 रुपये। उस समय में बहुत होते थे, सन 1828 की बात है, 1828, 29, 30, 35 तक ही रहते हैं वैसे तो, ठीक है। आगे देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सन 1833 में चार्टर एक्ट आया था, सब जानते हैं चार्टर एक्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, चार्टर एक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, है ना। और इस एक्ट के द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग एवं जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। क्या होगा, इस एक्ट के माध्यम से जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसके माध्यम से ये बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, किसी भी रंग का हो, उसे कंपनी की सेवा देने से क्या नहीं रोका जाएगा, सभी की जो है कंपनी में भर्ती की जाएगी। तो ये हम लोगों ने जाना लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के बारे में, ठीक है, 1828 से 1835 तक। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।